टेंशन अब तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर 2-4-5 दिन और हो जाए तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी का जो दौर है वो आंधियों से गुजरा है, तूफानों से गुजरा है, तो आंधियों से हमें डरना नहीं चाहिए। वेबिनार लिंक अभी नहीं दिख रहा है 360 का, वो वेबिनार लिंक आपको founders.net के अपडेट सेक्शन में दिख जाएगा, जहां पर हमारे मार्टी क्रिस डालते रहते हैं बराबर लीडर लोग, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा आपको बैक ऑफिस में सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, यहां पर सब कोई लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते हैं। ये ऑन पैसिव कंपनी है जो दुनिया को देने की बात करती है। और एस मुफारा हमारे कहते हैं कि यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो आप संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, और यदि छोड़ने की इच्छा हो तो अपना घमंड छोड़ दीजिए। आपका जो घमंड है आप उसको छोड़ दीजिए, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, लेने की इच्छा हो तो संस्कार ले लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दे दीजिए, चाहे वो समय का दान हो, धन का दान हो, श्रम का दान हो, जो भी विद्या दान हो, आपके पास जो भी है आप दान कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो दान कर। खुशखबरी आएगी, इसलिए हम सबको रेडी रखने के लिए बोल रहे हैं। कंपनीज रेडी, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? तो हम लोगों को रेडी रहना है दोस्तों, यहाँ पर घबराना नहीं है। और हम लोगों का जो दौर है 2018 से लेकर अभी तक, हम लोगों ने अपना दौर तूफानों में गुजारा है। ये छोटा मोटा आंधी क्या करेगा हम लोगों का? ये छोटा मोटा एक्सटेंशन आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मीटिंग नहीं हुआ तो कल होगा, परसों होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 4 साल से इंतजार किया है, 5 साल से इंतजार किया है, हम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और इंतजार कर लेंगे। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, जो मैं बैकएंड पर देख रहा हूँ बहुत कुछ भयंकर होने वाला है, और हम लोग जो सोचे हैं उससे कहीं बड़ा होने वाला है। और ऐसे बोलते हैं ना, ब्रॉड योर ड्रीम, अपने सपनों को बड़ा कीजिए। अगर आप ऑन पैसिव में हैं तो हमेशा अपने सपनों को बड़ा कीजिए, अपने सोच को बड़ा कीजिए, इसलिए कि आप ऑन पैसिव रूपी कंपनी में है जो मदर ऑफ ऑल बिजनेस है। पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेस है उसकी जननी है। हमको जो चाहिए ऑन पैसिव में मिलने वाला है। जिस सेक्टर में आपको चाहिए, ई कॉमर्स में जाना है, आपको एजुकेशन में जाना है, आपको हेल्थ में जाना है, आपको ओ बुकिंग में जाना है, आपको एआई में जाना है, मेडिकल में जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको ऑन पैसिव एक रास्ता है, माध्यम है, जिससे जीवन के आप सारी चीजें पूरा कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, ऑन पैसिव में आपको चाय कॉफी भी मिलेगा, बिस्किट भी मिलेगा, अनाज भी मिलेगा, जो आप लेना चाहते हैं, फल फ्रूट सब्जी जो आप खरीदना चाहते हैं, दूध कॉफी जो आप खरीदना चाहते हैं, सब ऑन पैसिव में मिलने वाला है। तो है ना मजे की बात दोस्तों? तो यहाँ पर जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज पीछे छिपा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी है या होने वाली है उसको ध्यान में रख करके ऑन पैसिव को बनाया गया है। ऑन पैसिव में हर चीज आपको मिलेगा। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि हमारा और आपका, या हमारे और आपके खानदान में हम आखिरी व्यक्ति हैं जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। ये बातें सुनकर कई लोग मजाक में लेते हैं और इसको हाँ सर, अब आगे अपने आप से बंद हो रहा है, खुल रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है। मैं लैपटॉप से थोड़ा दूर बैठ ताकि कोई गलती से टच ना हो जाए, लेकिन फिर भी अपने आप बंद हो रहा है। कोई बात नहीं है, और हम लोग हार को हरा करके यहाँ पर आए हैं और हार को हरा करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। सोच का अंतर है दोस्तों। एक सेब क्या गिरा,
न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। ध्यान से सुनिएगा, एक सेब पेड़ से क्या नीचे गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। यहां इंसान रोज गिर रहा है, लेकिन कोई इंसानियत नहीं खोज पा रहा है। न्यूटन ने एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने एक ग्रेविटी की खोज कर ली, लेकिन यहां इंसान रोज गिर रहा है, लेकिन कोई इंसानियत को नहीं खोज पा रहा है। ये एक बहुत ही विडंबना है दोस्तों आज हमारे इंसानियत के समाज में। दोस्तों, पैसिव की वर्तमान स्थिति के बारे में हम देखें या बात करें तो जो कुछ पोस्ट आ रहे हैं, जो मार्टी रेड क्रिस या माइकल विलियम का भी कल लाइव चल रहा था जूली मैम के साथ में, वहां भी बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। तो वो हर एक चीज डिस्कशन को मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज मुझे लग रहा है, जिस प्रकार से ये बिजनेस गुजर रहा है ऑन पैसिव, तो हमें इसको समझने के लिए निम्नलिखित अगर हम जानकारियां रखें तो बहुत आसान होगा। जैसे हमारे पास इस संबंध में कुछ शानदार समाचार भी आए हैं इस हफ्ते, जैसे सर्टिफिकेशन, जिसको हम प्रमाण कह सकते हैं। हम कैसे समझेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें ISI मार्का देखते हैं कि चलो भाई ISI मार्का है तो ये अच्छा होगा, हम उसी से समझते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को देखें ऑन पैसिव को, तो मैंने कल ही बताया था कि जो प्रमाण है सिस्को का, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाण है। सिस्को प्रमाण ऐसे किसी को नहीं देती है जो ऑन पैसिव को उन्होंने दिया है, और ऑन पैसिव की पार्टनर है, ये सबसे बड़ी बात है। सिस्को प्रमाण दिया है, और आप सब जानते हैं सिस्को की शुरुआत 1984 में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की एक समूह द्वारा की गई थी, जिसमें 84,000 कर्मचारी काम करते हैं। कौन? सिस्को में कर्मचारी 84,000 कौन काम करते हैं? PhD करके, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, लेक्चरर बन के कौन जाते हैं? कि ये यूट्यूबर जो चैलेंज करते हैं अपने आप को कि 1 लाख देंगे, वो जाते हैं। जिसको ग्रामर का ज्यादा नॉलेज है, क्या वो सिस्को में जाते हैं? जिसको इंग्लिश की बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या वो जाते हैं सिस्को में? कौन जाते हैं सिस्को में? सिस्को में जाने का सर्टिफिकेशन क्या है आपको मालूम होगा। सिस्को एक IT कंपनी है। सिस्को में जाने के लिए आपको IT एक्सपर्ट, AI एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप उसमें जा सकते हैं। आपका ग्रामर कितना बढ़िया है, आपका इंग्लिश कितना बढ़िया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब में कितना बढ़िया बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चैलेंज करते हो ऐस को कि ऐस को AI का A भी नहीं मालूम है, या हमको लोग चैलेंज करते हैं कि उनको AI का A भी नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तो जाइए सिस्को में, आप अपना योगदान दीजिए और सिखाइए, या आप यहाँ मंच पर आकर के सिखाइए लोगों को, तो समझ में आएगा। दोस्तों, 84,000 कर्मचारी हैं जो AI एक्सपर्ट है, जो AI में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो लोग उसके कर्मचारी हैं। और ऐसे संस्थान ने ऑन पैसिव को सर्टिफिकेशन दिया है, प्रमाण दिया है, तो आप जैसे गली नुक्कड़ में बोलने वाले लोगों से प्रमाण की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने विचार को बदलिए, सोच को बदलिए। दोस्तों, सोचने का भूल 1912 में टाइटैनिक के कैप्टन ने भी किया था। टाइटैनिक के कैप्टन ने सोचने का भूल किया था 1912 में, जो एक बहुत बड़े आइसबर्ग को, जो बर्फ के चट्टान है, पहाड़ है, जो बर्फ का पहाड़ था, उसको आइसबर्ग समझ लिया। यही भूल ने 1500 लोगों को जान ले ली। यहां भी ऐसे लोग जो ऑन पैसिव को समझने में भूल कर रहे हैं, जो ऑन पैसिव के CEO पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इनको AI का ये भी नहीं मालूम है, तो ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक। OnPassive, the future of internet.